अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, टू इवेंट्स E and F एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस S। सैंपल स्पेस S में आपका यही है ना, आपका सैंपल स्पेस अगर ले लिए आपका S, यही सैंपल स्पेस S है आपका, जिसमें आपका टू इवेंट्स E and F, E and F, देन ये क्या है, यही है आपका ना E इंटरसेक्शन F, यही है मतलब बोथ E intersection F denotes the events that both E and F has occurred। मतलब मीन्स दोनों घटना हो रही है, E and F दोनों का दोनों घटना आपका हो रही है आपका। दूसरे शब्द में इसको हम डिनोट क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन F डिनोट सिमल्टेनियस ओकरेंस ऑफ द इवेंट्स E and F, मतलब दोनों घटना हो रही है आपका। इसको लिख सकते हैं E into F भी लिख सकते हैं आपका। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। इन द एक्सपेरिमेंट, किसी में आपका दो कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट में भी आपका इंटरेस्टेड द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। आपका टू कार्ड्स जो हम निकाल रहे हैं, चाहे ड्रॉ कर रहे हैं आपका, जिसमें से एक जो है आपका किंग हो एंड सेकंड क्या है आपका क्वीन हो। इस तरह का आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से। अब यहां से देखिए क्या है आपका P E इंटरसेक्शन F, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यही जो थ्योरम है आपका, क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है आपका। इसको हम क्या इसको हम यहां से देखिए तो P आपका F बाई E, इसको क्या लिख सकते हैं P E इंटरसेक्शन F बाई PE। क्या हो जाएगा आपका, मीन्स P E इंटरसेक्शन F इक्वल तो कितना हो जाएगा आपका PE अगेन P F बाई E। ठीक है, अगेन देखिए इसका भाई, अब ये वाला ये फॉर्मूला आपका, इसका देखते हैं क्या P E बाई F को क्या लिख सकते हैं आप, P E इंटरसेक्शन F बाई PF, मीन्स क्या हो गया आपका P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या हो जाएगा PF P E बाई F। ठीक है, मीन्स आपका ये भी आपका ठीक है, वेयर PE नॉट इक्वल टू जीरो एंड PF नॉट इक्वल टू जीरो आपका। दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं आपका। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक अर्न है जिसमें बर्तन आपका, जिसमें 10 ब्लैक बॉल है एंड 5 व्हाइट बॉल है। दो बॉल को उसमें से निकाला जा रहा है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना उसमें डाले हुए। प्रोबेबिलिटी निकालना है बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, मतलब दोनों का दोनों आपका ब्लैक हो। देखते हैं सॉल्यूशन। ये जो इवेंट्स है, पहला बार दोनों तो ब्लैक बॉल ही निकालना है, तो फर्स्ट बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। अब अगेन देखते हैं इफ द इवेंट दैट सेकंड बॉल ड्रॉ आर ब्लैक, सेकंड भी बॉल जो ड्रॉ किया जा रहा है ब्लैक है। हमें क्या निकालना है, दोनों घटना होने की, दोनों घटना, तो ई इंटरसेक्शन एफ या पी ई इंटू एफ आपका। नाउ पी क्या है आपका प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉन क्या हो जाएगा आपका, कितना है ब्लैक बॉल 10 मीन्स 10 C1, टोटल कितना है 15 मीन्स 50 C1 मीन्स कितना होगा 10/15। अगेन देखिए देयरफॉर आपका द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो भी ब्लैक है, लेकिन एक घटना हो चुकी है, जब तक एक बॉल जो है शुरू में ही निकाला जा चुका है। गिवन दैट द बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ इज ब्लैक, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल जो है निकाला जा चुका है। तो किसको किस तरह से दिनों पी एफ बाई ई, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एफ का ही, एफ का, लेकिन ऑलरेडी जो है एक घटना इफेक्ट डाल रहा है इस पर,
इसको क्यों एफ घटना को ई जो है इफेक्ट डाल है, तो किसको किससे डिनोट कर सकते हैं, पी एफ बाई ई, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब कितना बॉल बचा है आपका, 9 ना, 9 बॉल बचा, तो 9C1 बाई 9 प्लस 5 14 मीन्स कितना हो जाएगा 9/14। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई एंड पी एफ बाई ई क्या हो जाएगा, पी 10/15 अगेन 9/14 मीन्स कितना हो जाएगा आपका, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 3 7 मीन्स आपका 2/3 आंसर कितना होगा 3/7। और में क्या था आपका, यही था ना आपका 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल मीन्स कितना हो जाएगा NS इक्वल टू 15। ब्लैक बॉल इवेंट जो इसका घटना हो मतलब इसका कितना हो जाएगा 10C1 बाई 15C1 मीन्स 10/15। इसके 1 बॉल जब ड्रॉ कर लिए, ये कितना बचा 1 बॉल ड्रॉ किए मीन्स कितना बचा 9, व्हाइट बॉल 5 मीन्स कितना हो जाएगा NS, ये कितना हो जाएगा 14, 9 प्लस 5 14 हो गया मीन्स कितना हो जाएगा आपका 9C1 बाई 14C1 मीन्स 9/14। और उसके बाद इसका वैल्यू यहां पर रख दिए, ठीक है। अब देखिए पीछे जो हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसी को हम लोग प्रूव करें। दो से ज्यादा हो सकता है, दो ही घटना हो, दो से ज्यादा भी घटना हो, एक साथ दो से ज्यादा घटना घटा हो, 3 4 5 6 कितना भी घटना, तो उस तरह के उसके लिए हम लोग लिखते हैं पी इंटरसेक्शन। इसमें क्या है आपका 3 इवेंट्स, 3 घटना घटा है आपका, किसी सैंपल स्पेस में 3 घटना घटा हुआ है आपका, तो क्या लिखते हैं हम लोग पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आपका। देन इसका पीई इंटू एफ बाई ई, अगेन फिर क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट वाला को लिखते हैं पीजी बाई पीजी बाई जो बचा आपका इंटरसेक्शन एफ। इसी तरह से दो से ज्यादा रहेगा अगर, तो इस तरह से अगर मान लें कि 4 है आपका, एफ जी एच भी हम लेके चलते हैं आपका, मान लें कि कुछ इस तरह से आपका 2 से ज्यादा है आपका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अगेन इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच, कुछ इस तरह का है आपका। देन इसको क्या लिख सकते हैं आपका पीई अगेन पी एफ बाई ई, ठीक है। अगेन क्या लिखेंगे हम लोग, अगेन क्या लिखेंगे पी जी, उसके बाद वाला क्या आपका है जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ, 2 बचा ना आपका ई इंटरसेक्शन एफ, अगेन एक और बचा हुआ है एच मीन्स आपका पी एच बाई, अब कितना है आपका 3 ना आपका, इसके एच का लिख रहे हैं तो इसके इधर वाला लिख देंगे आपका बाई ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। याद करने का तरीका आपका इस तरह से 2 3 4 5 जितना भी तरह का घटना होगा आपको उस तरह से आप करेंगे। इसको हम लोग फार्मूला को प्रूव करते हैं, आपका फार्मूला को प्रूव करते हैं, क्या है आपका पीई पी एफ बाई ई पी जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग पीई, इसको क्या लिख सकते हैं पीई इंटरसेक्शन एफ बाई पीई अगेन पीई, इसको क्या लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी ई इंटरसेक्शन एफ।
आपका देखिए तो इससे ई कट हो गया, इससे ई कट हो गया, मीन्स आपका क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मीन्स आपको इसके बराबर एम एच एस इजकल टू एल एच एस, उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आपका आएगा। ठीक है, सेम ही चीज लिखा हुआ है आपका इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या है आपका यही है ना आपका, सेम देखिए ई एफ बाई ई, इसके जगह पर सिर्फ लिख दिए हम लोग ई इंटू एफ, ई इंटू एफ, बस और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन आपका इस तरह से आपका दिया हुआ है आपका इससे एक कट गया, इससे एक कटा, आपका बचा आपका यही बचा आपका। ठीक है, देखिए अब देखिए 9 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं आपका, एनसीईआरटी का ही आपका क्वेश्चन है आपका, 3 कार्ड और ड्रॉ सिमल्टेनियसली सक्सेसिवली। ठीक है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड। कितना होता है, एक 52 कार्ड्स होता है ना, किसी में कितना होता है 52 कार्ड्स होता है। अब कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड द थर्ड कार्ड, पहला 2 कार्ड बोल रहे हैं आपका किंग होना चाहिए आपका, और थर्ड कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, इक्का होना चाहिए आपका। सॉल्यूशन देखते हैं, पहले क्या है आपका किंग है आपका, तो फर्स्ट इवेंट्स में आपका किंग ड्रॉ करना है आपका, ए बी जो है आपका इवेंट्स आपका के निकाल, मतलब फर्स्ट 2 बार कितना किंग निकल रहा है ना आपका, तो किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद एक का थर्ड जो इवेंट्स है आपका इसमें एक का निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब हमको क्या निकालना है आपका पी के, पहला बार क्या है आपका, मतलब तीनों घटना हो रही है ना, 2 बार 2 टाइम्स किंग निकल रहा है और 1 टाइम्स एक का, मीन्स आपका के ए निकालना है आपका। अब यहां देखिए तो पी के क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट किंग, पहला किंग कितने होते हैं 4, तो कितना हो जाएगा 4c1 बाई 52 मीन्स 4 बाई 52 होता है आपका। अब देखिए तो सेकेंड, पहला बार आप किंग निकाल चुके हैं, अब किंग कितना बचा आपका 3, 4 में से आप एक निकाल लिया तो कितना बचा 3, मीन्स 3c1, एक कार्ड निकला हुआ है मीन्स कितना हो गया 51, 50c1 मीन्स कितना होगा के बाई के, आपका दूसरा जब कार्ड निकाल रहे हैं आपका किंग मीन्स 3 बाई 51। अब देखिए तो थर्ड टाइम्स क्या निकाल रहे हैं, एक कार्ड निकाल रहे हैं, जबकि 2 कार्ड्स निकल चुका है, पी ए बाई के, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ड्रॉन कार्ड टू बी एक का with the condition that 2 king have already been drawn, 2 किंग ऑलरेडी निकाला जा चुका है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका प्रोबेबिलिटी, एक का कितना है, अभी भी 4 बचा हुआ है आपका, एक का कितना बचा हुआ है, तो 4c1 और 2 कार्ड्स निकल गया आपका, तो कितना हो गया आपका 50, 52 माइनस 50 हो गया, मीन्स आपका तो 4 बाई 50 हो गया। अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल के अनुसार से पी के ए इसका तो कितना हो जाएगा आपका पी के, फर्स्ट को लिए पी के लिए, उसके बाद के बाई के, उसके बाद लास्ट वाला को लेते हैं पी ए बाई, इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं आपका, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी के इंटरसेक्शन ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग पी के, फर्स्ट हो गया के हो गया, अगेन सेकेंड क्या हो जाएगा पी के बाई के, सेकेंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका ए निकाल रहे हैं ना आपका ए बाई अगेन के इंटरसेक्शन के, इस तरह से
चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, P आपका K क्या K A अगेन PK अगेन PK K अगेन P A P बाई K इंटू K। ठीक है, यहां जैसे है आपका। ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखिए तो पीके कितना है, 4 बाई कितना था आपका, 4 ही था ना आपका, 4C1 बाई 52 C1 मतलब 4 बाई 52। 1 निकल गया, किंग निकल गया, मीन्स कितना बचा 3 ना, 3C1 बाई 51 C1, 3 बाई 51। अगेन एक का तो 4 का 4 बचा हुआ है, लेकिन तो ये 4C1 अब एक इसमें से निकल चुका है, मीन्स 50 बचा आपका, 50C1 मीन्स 4 बाई 50। अब बस यहाँ पर पुटअप कर दिए वैल्यू को सबको, कितना इस काटने का सारा चीज कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा 2 बाई 5525। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखिए इंडिपेंडेंट कंफ्यूजन दो ही चीज में रहता है आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है आपका, मतलब घटना जो है ना दोनों में इंटरसेक्शन रहेगा, लेकिन एक दूसरे पर। अब यहां से देखिए, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग कार्ड्स ऑफ फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द व्हिच एलिमेंट्स ऑफ elementary events are assumed to be equally likely। इक्वली लाइकली मतलब हर एक कार्ड को निकालने का। अब मान लीजिए एक कार्ड किसी को निकाल रहे हैं तो 1/52 यही ना होगा आपका, किसी भी एलिमेंट्री इवेंट्स को होने की घटना मीन्स 52 में से एक कार्ड निकाल रहे हैं आपका तो 1/52। इसी तरह से सब का इक्वली लाइकली मतलब सब का प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, इक्वल हो आपका। E and F denotes the events the card draw are a spade, the card is draw and a card respectively। then आपको क्या लिख सकते हैं, स्पेड कितने होते हैं आपका, स्पेड्स कितने होते हैं आपका, स्पेड कितने होते हैं 13, किसी में 13 में से एक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 13, और टोटल कितना है 52 तो मतलब 1/4। इंडिपेंडेंस इवेंट्स के लिए हम बता रहे हैं आपका, कैसे इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इंडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं। अब यहां से देखें पीएफ को क्या लिख सकते हैं आपका, द कार्ड ड्रॉ इज एक का मतलब 4C1 बाई 52 मीन्स कितना 1/13 हो गया। इंटरसेक्शन क्या एफ क्या हो गया आपका, द कार्ड ड्रॉ इज द एक का और ऑफ अ स्पेड स्पेड्स। अब क्या हो जाएगा आपका, कोई भी चीज में आपका क्या होगा, आपका एक ही होगा ना स्पेड, हर एक स्पेड में स्पेड में कितने एक का होंगे, एक स्पेड में कितने कार्ड होते हैं आपका, स्पेड में 13 कार्ड होते हैं। इसमें आपका एक एक्का होगा, 1 एक्का होगा, 1 ही एक्का होगा ना आपका, 1 एक्का होगा आपका मीन्स आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन 1 ही होगा ना आपका मीन्स 1C1 बाई 52 C1 मीन्स 1/52। टोटल एका कितना होता है, टोटल एका कितना होता है 4C1 आई हो गया 52C1 मीन्स कितना होगा 4/52 मीन्स 1/13 हो गया। अगेन 13C1 बाई 52C1 मीन्स कितना कट के आपका 4 आया मीन्स 1/4 आया आपका। ठीक है, अब देखिए तो इंटरसेक्शन एफ हो गया आपका, निकाल लिया हम लोग। अब देखिए तो ई बाई एफ क्या हो गया आपका, ई बाई एफ निकालेंगे हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, यही फॉर्मूला होता है ना। इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/52, ये कितना हो जाएगा पी एफ 1/13 है मीन्स ये कटने के बाद कितना हो जाएगा 1/4 मीन्स इंटरसेक्शन ई बाई एफ इक्वल टू पी अगर आ जाए, उसी तरह से आपका
तो इस तरह के जो इवेंट्स होता है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी एफ बाई ई इसकल तो कितना हो जाएगा आपका। तो इस तरह का आपका जब भी आए तो उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंस इवेंट्स कहेंगे हम लोग। पी अगर एफ बाई ई इसकल तो पी एफ आ गया, चाहे पी ई बाई एफ इसकल टू पी ई, यहां आया ना आपका पी एफ बाई ई क्या हो गया, इसका फॉर्मूला है पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी, क्या इंटरसेक्शन 1/52 है, 1/4 मीन्स 1/13। पी एफ देखिए कितना आ रहा है आपका, पी एफ कितना है इस तरफ, मीन्स आपका जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, अभी इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही का प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स एफ के होने की घटना की प्रोबेबिलिटी, जबकि इफेक्ट कौन डाल रहा है, ई डाल रहा है आपका, तो ये इफेक्ट नहीं डाले, वही इंडिपेंडेंस इवेंट कहलाता है। मीन्स आपका मान लीजिए कि ये निकाल रहा है आपका ई बाई एफ, हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर हैपेंस इवेंट्स ई होने की घटना ई होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि इफेक्ट कौन डाल रहा है, एफ। लेकिन हमको एफ के कारण कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, मीन्स इसका भी प्रोबेबिलिटी आपका पी के बराबर ही आ रहा है। मीन्स एफ घटना, एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इफेक्ट कौन डाल रहा है आपका, इफेक्ट कौन डाल रहा है, ई डाल रहा है, लेकिन नहीं इफेक्ट नहीं डाल रहा है, उसके कारण कोई अंतर नहीं है, एफ ही हो रहा है आपका। तो इस तरह की घटना को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं आपका, ठीक है। Thus, E and F are two independent events. Such the probability of occurrence of one of them not affected the occurrence of the other. Such events are called आपका independent events. उस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं, उस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं, independent events कहते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए डिफिनेशन कुछ पीछे जो हम लोग पढ़ लिए सारा चीज वही है आपका, सारा चीज आपका इंडिपेंडेंस इवेंट है, ई और एफ क्या है आपका इंडिपेंडेंस इवेंट है, तो पी एफ बाई ई इक्वल टू पी एफ होगा, जहां पर आपका पी जीरो नहीं हो आपका, अगेन आपका पी एफ ई बाई एफ पी हो आपका। दिस डिफिनीशन, ये जो डिफिनीशन तभी लागू होगा जब पी ई नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एफ नॉट इक्वल टू जीरो हो। मीन्स आपका हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी हम पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू एफ बाई ई होता है आपका। टू इंडिपेंडेंस इवेंट, देन टू इंडिपेंडेंस इवेंट्स क्या हो जाएगा आपका, अगर हमारे पास ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंस इवेंट्स रहेगा, तो फॉर्मूला तो मेरा ये है, फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार से ये फॉर्मूला है। लेकिन अब ये क्या हो गया आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, चाहे आपका इस तरह से पी ई इंटरसेक्शन एफ को अब अगर इंडिपेंडेंस इवेंट हो तो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी ई इंटू पी एफ, ठीक है। अब यहां से वही सारा चीज है आपका डिफिनीशन, पीछे हम लोग जो भी पढ़े हैं आपका, लेट ई एन एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपका ई एन एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट उसको कब कहेंगे, जब आपका पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ हो आपका। अब देखिए तो रिमार्क में थोड़ा सा देख लेते हैं आपका, अगर पी इंटरसेक्शन एफ इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, अगर दोनों डिपेंडेंट हो, ई और एफ एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, घटना को प्रभावित कर रहा हो, तब क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, तब इसको इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू होगा आपका, ठीक है। समटाइम्स देयर आर कंफ्यूजन बिटवीन, हमको कंफ्यूजन क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यही में आपका हम लोग को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम आपका।
मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है आपका, इसमें हम लोग को हमेशा ही प्रॉब्लम होते रहता है। अब यहां से देखिए म्यूचुअल आपका जो है आपका यही दो घटना है आपका, दो घटना है आपका, ई है एंड एफ है, ई एंड एफ है आपका। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो एकदम में नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने हो गया आपका ये आपका सैंपल स्पेस है, मींस दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, दोनों में आपका कोई कॉमन नहीं हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस हो गया आपका दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपका कॉमन हो सकता है। ठीक है, अभी इस कारण आपका दोनों इसी से एग्जांपल के थ्रू समझिए आप। ठीक है, अभी यहां से आपका क्या है आपका, यहां से देखिए तो इंडिपेंडेंस is defined in term of probability of events, where mutually exclusive is defined in term of event subset of sample space। देखिए mutually events never be outcome common, mutually में कभी भी आउटकम जो है कॉमन नहीं होगा, कभी भी कॉमन नहीं होगा, but independent events में भी कॉमन आउटकम इसमें जो है may have, इसमें हो सकता है। अब इसका मीन्स दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों जो है अलग अलग टर्म है आपका, दोनों क्या है सेम टर्म नहीं है आपका। इसको अदर भाषा में ये भी कह सकता है टू इंडिपेंडेंट हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसी तरह से सेम ही इसको भी उसी तरह से लिखा जा सकता है आपका टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन नॉट बी इंडिपेंडेंस इवेंट्स। मीन्स दोनों, मेरे कहने का मतलब दोनों को अलग अलग समझिएगा, इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों अलग अलग चीज हुआ आपका। अब देखिए two experiments are said to be independent if every pair of events E and F were E associated with the first experiment and F is the second experiment, the probability the simultaneous occurrence of both the event। उसको क्या लिख सकते हैं E intersection F, E intersection F लिख सकते हैं आपका। experiment perform the product P intersection F separately, basis of two experiment P intersection F को क्या लिख सकते हैं आपका P intersection F हम लिख सकते हैं आपका। इसी तरह से A intersection B को A into B, A intersection C को A into C। पीछे हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है आपका, तो इस तरह से हम लोग कर लिए। एग्जाम्पल 3 करते हैं आपका, एग्जाम्पल 3 करते हैं आपका। ठीक है, क्या है आपका ए डाई इज थ्रोन, एक डाई जो फेंका जा रहा है आपका। इफ ई द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ई इवेंट्स जो है आपका मल्टीपल ऑफ 3, एफ द इवेंट्स ऑफ नंबर अपीयरिंग इज इवन, फाइंड द, दोनों को निकालना है कि इंडिपेंडेंस है। अब देखते हैं एस जो है सैंपल स्पेस में कितना आ जाएगा आपका, डाई में कितना होता है 6 फेस होते हैं आपका, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस आपका। ई इवेंट्स क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स आपका 3 इंटू 3 और 6 आएगा, इसमें 3 का मल्टीपल 3 एंड 6। थर्ड में क्या अगेन क्या है आपका इवेंट्स द नंबर अपीयरिंग इज इवन, एफ जो है आपका इवन नंबर, इवन नंबर क्या क्या है 2 4 6। अब इंटरसेक्शन एफ दोनों में देखिए कॉमन क्या है आपका 6, 1 कॉमन है आपका। अब देखिए तो आपका पी कितना हो जाएगा, कितना है इसका 2 एन एस 6, 2/6 मतलब 1/3, ये क्या हो जाएगा 3 1 2 3 3/6 1/2, ये देखिए तो 1/6 इंटरसेक्शन वाला कितना है आपका 1 1 2 3 4 5 6 1/6। अब यहां से देखिए तो, यहां से देखिए तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है आपका पीई, पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पीई इंटू पीएफ। अब देखिए तो 1/3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/6, मतलब दो इक्वल है आपका, तो क्या हो जाएगा हेंस मीन्स इसको मल्टी, इसको क्या है आपका, इसका क्या है आपका
इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 1/3, आई है 1/3 इंटू 1/2 मीन्स 1/6, ये राइट है आपका, ये राइट है, मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है आपका। अब देखिए तो एग्जाम्पल 11 देखते हैं। डाई को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है ना। ये जो है आपका इवेंट्स, जो ए जो है आपका ऑड नंबर इन द फर्स्ट राउंड, पहला बार जो है ऑड नंबर आए। बी इवेंट्स ऑड नंबर इन द सेकेंड राउंड, दूसरा बार फेंका जाता है फिर भी ऑड ही आए। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स एन, ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है आपका। क्या हो जाएगा इसका, देखिए इवेंट्स ए क्या है आपका, ऑड नंबर इन द फर्स्ट राउंड, आपको यहां दिया हुआ है ना आपका। बी क्या है आपका, ऑड नंबर इन द सेकेंड राउंड, ऑड नंबर इन द सेकेंड राउंड आपका। क्या हो जाएगा आपका, पी ए कितना हो जाएगा, ऑड नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2 बार फेंका जाता है ना, डाई को 2 टाइम्स फेंका जाता है, मीन्स कितना हो जाएगा 36 इंटू 6, एनएस कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 मीन्स 36 हो जाएगा आपका। ऑड नंबर कितना हो जाएगा आपका 18 आएगा। उसी तरह 2 टाइम्स मीन्स 18/36, 18/36 मीन्स आपका कितना 1/2, आई इसमें भी 1/2 हो गया। अब ये दोनों में देखिए आपका कितना हो जाएगा आपका, दोनों में अब क्या कर रहा है, ऑड नंबर इन बोथ थ्रोन, यही ना बोल रहा है आपका, बोथ थ्रोन, दोनों में आपका ऑड नंबर है, कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन जो हो जाएगा आपका, दोनों में कॉमन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, कॉमन जो हो जाएगा 9/36, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए मीन्स कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/4, इसमें भी ये भी इतना ही आ रहा है, मीन्स कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिए तो डाई को जो फेंका जा रहा है आपका, इवेंट ए ऑड नंबर इन द फर्स्ट थ्रोन, फर्स्ट थ्रोन में आपका ऑड नंबर आए, सेकेंड थ्रोन में भी आपका ऑड नंबर आए, दोनों का कॉमन जो होगा आपका, ठीक है, मीन्स आपका क्या है, दोनों जो है आपका इंडिपेंडेंस इवेंट्स हो गया आपका, दोनों क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका 1/2, अगेन 1/2 हो गया आपका, यही होगा ना आपका। एंड डाई टू टाइम्स ए जो है आपका ऑड नंबर इन द फर्स्ट राउंड। अभी इसका अगर लेके चलते हैं फर्स्ट राउंड में आपका एनएस कितना हो जाएगा, एनएस जो हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 मीन्स आपका 36 हो जाएगा आपका। ये जो इवेंट्स है आपका, ये जो है आपका अगर ए लेके चलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में ऑड नंबर है, बस 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से आपका, इसी तरह से ऑड नंबर 3 पर भी चलेगा आपका, 3 पर चलेगा, 5 पर चलेगा, 5 1 मीन्स कितना होगा 6 3 जा 6 इंटू 3 मीन्स आपका 18 हो जाएगा आपका। सेकेंड थ्रोन में इसका बोल रहा है आपका, सेकेंड थ्रोन के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड थ्रोन के लिए क्या हो जाएगा आपका 1, सेकेंड थ्रोन में ऑड नंबर बोल रहा है ना आपका, ऑड नंबर इन सेकेंड थ्रोन मीन्स इसमें लेके चलेंगे आपका 2 3 1, इस तरह से आपका 6 1, अगेन 3 6 3, अगेन क्या हो जाएगा आपका 5 ना, 2 5, अगेन 5 6 तक मीन्स कितना हो जाएगा, अगेन 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 मीन्स कितना हो जाएगा 18/36 मीन्स कितना हो गया आपका, ये भी ये कितना होगा 18/6। अगेन क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स आपका दोनों में हो, दोनों में क्या क्या है आपका, दोनों में क्या क्या कॉमन बोल रहा है आपका, दोनों में क्या क्या है आपका, यही पूछ रहा है आपका, दोनों में टोटल कितना हो जाएगा आपका। यहां से देखें तो 1 1, अगेन क्या हो जाएगा, ये लास्ट में तो 1 है ना आपका, अगेन क्या हो जाएगा आपका इस तरह दोनों में जो कॉमन लेंगे टोटल कॉमन कितना आएगा आपका 9 9/36, टोटल तो आपका 36 तो मीन्स 1/4
1/4। तो दोनों जो है इंडिपेंडेंस इवेंट्स हो गया आपका। अगेन बोल रहा है आपका 3 coins are tossed simultaneously, consider the event E, 3 head in 3 heads और 3 tails। आपका फिर क्या बोल रहा है, कंसीडर द इवेंट्स E, आपका 3 head और 3 tail। फिर क्या बोल रहा है, F एट लीस्ट 3 head एंड G क्या है आपका, एट मोस्ट 2 heads, 2 heads of the pair EF, EG and FG which are independent। कौन सा आपका इंडिपेंडेंस है और कौन इंडिपेंडेंट नहीं है आपका। इस तरह का आपका क्वेश्चन है आपका E और F के बीच में, इवेंट्स के E और G के बीच में और F और G के बीच में। क्या है इसका सोल्यूशन देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या है आपका, 3 कॉइन्स है ना, तो क्या हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस यही हुआ आपका 3 हेड, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। टोटल सैंपल स्पेस आपका मतलब हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, इस तरह से टोटल 8 सैंपल स्पेस हुआ आपका। ई क्या है आपका, क्या बोल रहा है आपका, ई जो है आपका या तो 3 हेड हो और नहीं तो 3 टेल हो, मीन्स एन ई कितना हो गया आपका 2, एन एस 8 मतलब 2/8 1/4। अगेन एफ का देखते हैं, एट लीस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कम से कम 2 हेड हो, कितना NF4 मीन्स 4/8 मीन्स 1/2 हो गया। फिर अब देखिए तो G का क्या बोल रहा है, 2 हेड, 2 हेड, G का एट मोस्ट 2 हेड मतलब अधिक से अधिक 2 हेड हो, 2 हेड मैक्सिमम 2 हेड, कम हो सकता है आपका, नहीं भी हो सकता है। तो टोटल कितना होगा 7/8 हो गया आपका, मीन्स कितना होगा। अब ई और क्या है, ई और एफ के बीच में, ई और एफ में देखिए कौन सा कॉमन है, एफ हो गया ई हो गया, दोनों में कॉमन क्या है आपका एच एच एच। ईजी में देखिए कौन सा कॉमन हो गया, ई एन जी में आपका कॉमन टी 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 कॉमन हो गया ई एन जी में। अगेन देखिए आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1/8 कितना है, ई 1/8। अगेन ई इंटरसेक्शन जी 1 है आपका बाई टोटल सैंपल स्पेस 8 मतलब 1/8। अगेन एफ इंटू जी, एफ इंटरसेक्शन जी आपका एच कितना कॉमन, एफ एन जी में कितना कॉमन है आपका, यहाँ से देखिए आपका जी हो गया एंड एफ हो गया आपका। अब इसमें से क्या क्या कॉमन है आपका, एच टी भी का एच टी एच भी कॉमन है आपका, टी एच भी कॉमन है आपका। अगेन मीन्स 3 कॉमन है मतलब 3/8। अब देखिए तो इससे ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका पी इंटू पी एफ इक्वल टू कितना, पी कितना है आपका, पी कितना है आपका, पी कितना है 1/4, पी एफ कितना है 1/2 मीन्स कितना 1/8, पी इंटरसेक्शन एफ 1/8 है मीन्स ये सही हो गया आपका। अगेन देखते हैं इंटरसेक्शन जी कितना है आपका मीन्स 7/22, 7/22 इंटरसेक्शन जी है का, इंटरसेक्शन जी देखते हैं कितना आया है मेरा, इंटरसेक्शन जी कितना आया है 1/8, 7/32 आ रहा है 1/8 आया है आपका, दोनों नहीं है आपका, नहीं है, इक्वल नहीं हो रहा है। इसी तरह एफ एन जी भी इक्वल नहीं हो रहा है आपका, एफ इंटरसेक्शन जी के 3/8 है, 7/16 है आपका। तो आपका सिर्फ जो है आपका यही ना, सिर्फ ये मीन्स यही इंडिपेंडेंस इवेंट्स है और दूसरा कोई भी इंडिपेंडेंस इवेंट्स नहीं है आपका, ठीक है। अगेन देखते हैं प्रूव दैट E and F are independent event, then show that E मतलब E और F जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, then E और N F कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां से देखिए सॉल्यूशन उसका देखते हैं। E इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, E इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF होता है आपका। अब क्या होगा,
अब यहाँ से देखिए तो हम कुछ पिक्चर हम इस सैंपल स्पेस है, ई इवेंट्स है, एफ इवेंट्स है, इंटरसेक्शन वाला ये पोर्शन हो गया आपका। अब इसमें कंप्लीमेंट एफ कंप्लीमेंट ई में हो, लेकिन अब यहाँ से देखिए तो एफ कंप्लीमेंट मतलब एफ से बाहर, एफ से बाहर, एफ से बाहर मतलब पूरा हो गया, एफ छोड़ के मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ, बस ये भी आ रहा है ना, मीन्स ये पोर्शन हो गया आपका, इसका जो पोर्शन हो गया ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए तो ई कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन एफ मीन्स ये पोर्शन हो गया, ए पोर्शन हो गया आपका, एंड ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट प्लस पूरा से बाहर, ये बाहर वाला पूरा पोर्शन हो गया। इसके लिए पूरा, इसके लिए जो हो गया बाहर का पूरा पोर्शन हो गया आपका। इसके लिए आपका क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया आपका। इसके लिए आपका ये पोर्शन हो गया केवल, इसके लिए आपका ये पोर्शन हो गया आपका पूरा। ठीक है, अब देखिए तो देखते हैं आपका ई म्यूचुअली, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना आपका, ये और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या हो जाएगा, अब पूरा ई के लिए ई इतना अब प्लस इतना, मतलब ई आ गया आपका। ई इजकल तो क्या लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन, ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, मतलब ई दोनों को अगर जोड़ते हैं, यूनियन करते हैं, मीन्स पूरा ई आ गया आपका, टोटल ई आ गया आपका। अगेन देखते हैं, देयरफॉर पी इजकल तो क्या होगा, जब आपका दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, तो यूनियन को क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस, मतलब पी इजकल तो क्या होगा, इतना पी ई इंटरसेक्शन एफ अगेन प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट आपका। ठीक है, अगेन देखिए इसको हमको इसी के बारे में प्रूफ करना है ना, इतना इजकल तो कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं दोनों इंडिपेंडेंस है आपका, इंडिपेंडेंस है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, पी इंटू पी एफ लिख सकते हैं आपका फर्स्ट के द्वारा। अभी क्या पी कॉमन ले लेंगे हम, पी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाई पी एफ, 1 माइनस पी एफ, 1 माइनस पी एफ क्या हो गया, पी एफ कंप्लीमेंट हो गया आपका, मीन्स आपका क्या हो गया, ये हो गया ना पी ई, यही हो गया ना आपका। हेंस ई एंड एफ कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट हो गया आपका। अब यहां से देखिए तो यही हुआ ना आपका, मीन्स आपका ये जो है आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका तो क्या हो जाएगा पी ई पी, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है आपका, तो हम लोग क्या लिखेंगे पी ई इंटू पी एफ कंप्लीमेंट अगर लिखेंगे तो आपका ये भी जो है ये भी होगा, अगेन ये भी होगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा आपका। अगेन आपका पी ई कंप्लीमेंट एफ, ये भी इंडिपेंडेंस इवेंट ही होगा आपका। ठीक है, ये मीन्स 4 जो है आपका सारा लागू होगा आपका, यही यहां पर आपका, यहां पर आपका लिखा हुआ है आपका। यही आपका लिखा हुआ है, इन सिमिलर मैनर वी कैन शो दैट इफ द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन ई कंप्लीमेंट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई कंप्लीमेंट एंड एफ कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंस ही होगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जांपल 14 देखते हैं, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट occurrence of at least one of A and B, मतलब एक घात occurrence of at least of A and B is given by, मतलब एक घटना at least A और B में कितना यूनियन ना आपका यही ना बोल रहा है, एट लीस्ट माने क्या हो गया, या तो ए हो या बी हो, और नहीं तो दोनों हो, या तो घटना ए हो और नहीं तो बी हो, और नहीं तो दोनों का दोनों हो आपका। तो इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, पी ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे हम लोग। अब यहां से देखिए सोल्यूशन इसका,
इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए प्लस पी बी, पे पी ए इंटू बी, कॉमन ले लिए पी बी कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं आपका, और पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना। आइए हमको हमारे पास आ गया है। अब क्या हो गया आपका, अब पी, अब यहां से देखिए पी ए कॉम्प्लीमेंट आपका इस दोनों में कॉमन ले लिए, ये दोनों में है ना आपका, यहां से देखिए कॉम्प्लीमेंट लिए तो 1 माइनस पी बी हो गया आपका, मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये पी बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव यही ना करना था हमको। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ये कितना लिखा है आपका, पी बी एंड पी 1 माइनस पी ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां से देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, पी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है आपका, मीन्स एक ये कॉमन ले लिए, ये दोनों में कॉमन है आपका, ये कॉमन लिए मीन्स कितना हो जाए, इसमें 1 बचा और इसमें आपका पी बी बचा, और इसको क्या लिख सकता है, पी बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपका पी ए यूनियन बी, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन है आपका, पी ए दिया हुआ है पी बी दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस इवेंट है, मीन्स क्या है पी ए इंटू बी निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या हो जाएगा, पी ए इंटू बी इजकल टू पी ए इंटू पी बी हो गया, मीन्स कितना 3/5 1/5 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 3/25। आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 3/5 इंटू 1/5 3/25 हो गया आपका। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, बोथ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों का दोनों ब्लैक हो, दोनों का दोनों ब्लैक, उससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं आपका, बी द इवेंट्स ड्राइंग कार्ड बी ब्लैक, फिर देखिए अगेन बी इंटू बी, दोनों का दोनों, यही ना बोला है, दोनों का दोनों ब्लैक कार्ड हो, बी इंटरसेक्शन बी, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड ड्रॉ आर ब्लैक, क्या आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार से पी बी बाई बी हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, पी बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 26/52 एंड यही ना है आपका, क्या है शुरू जो कार्ड है आपका, कार्ड का जो पैक है आपका, इसमें क्या है 52 कार्ड है आपका, कितना है आपका 52 कार्ड है आपका, एनएस जो है आपका 52 कार्ड, ब्लैक कितना है, ब्लैक जो कार्ड है आपका, ब्लैक कार्ड कितना है 26 कार्ड है आपका, ब्लैक कितना कार्ड है 26 है, मीन्स कितना हो जाएगा, एक निकाल लिए मीन्स कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 26/52, यही हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा, एनएस जो हो जाएगा 1 कार्ड निकालने के बाद एनएस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब ब्लैक कितना बचेगा, ब्लैक कार्ड कितना हो जाएगा 25, अब कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं B/B मीन्स कितना हो जाएगा आपका 25/51, ये हो गया आपका PB मीन्स कितना होगा, दोनों घटना होने के मीन्स कितना होगा PB इंटरसेक्शन B इसका तो इतना इंटू इतना। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इसको काटिए, काटने के बाद आपका 25 2 से कट गया मीन्स 25/10 25/102। अब देखिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected orange drawn without replacement if all the 3 orange are good, तीनों का तीनों गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, बॉक्स है उसमें ऑरेंज रखा हुआ है, 3 गो निकालना है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड,
अगर जैसे एक बॉक्स में है आपका, टोटल कितना है आपका, टोटल कितना है 15 ऑरेंज है, एक बॉक्स में 15 ऑरेंज है, जिसमें आपका 12 जो है आपका गुड है और 3 जो है आपका बैड है, 3 वो जो है खराब है आपका, ठीक है। तो उसमें से जैसे कोई भी कस्टमर रहेगा उसको निकाल के देख रहा है, निकाल के देख रहा है तो क्या आपका 3 बार निकालता है, 3 वो 15 में से 3 निकालता है, 15 में से कितना निकाल रहा है, 3 वो निकाल रहा है आपका। तो 15 में से 3 निकाला है, तीनों बार अच्छा ही आए, अगर खराब आएगा तो उसको नहीं लेगा। तो तीनों के तीनों बार अच्छा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि तीनों के तीनों बार अच्छा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्या सॉल्यूशन के लिए ई विद द इवेंट फॉर ड्राइंग ऑरेंज इज गुड, यही ना है आपका। अब तीनों मतलब 3 टाइम्स हो रहा है तो तीनों के तीनों टाइम्स ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल, मतलब तीनों टाइम्स पी ई इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई, मतलब पी ई ई ई आपका, इसको फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पी ई बाई ई, अगेन पी ई इंटरसेक्शन ई बाई ई, यही फॉर्मूला है ना मेरे पास। फॉर्मूला क्या है आपका, यही है आपका, ठीक है। अगेन क्या क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां से जो है आपका ये क्या है आपका पीई, अगेन पी ई बाई ई, अगेन क्या हो जाएगा आपका पी, अगेन क्या हो जाएगा आपका ई इंटरसेक्शन ई, अगेन देखिए तो ई बाई ई इंटरसेक्शन ई, ये हो जाएगा ना आपका फॉर्मूला। मीन्स आपको इसको लिख सकते हैं पीई, पी अगेन क्या हो जाएगा पीई एंड ई, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग, यही फॉर्मूला आपका होगा, यही फॉर्मूला होगा ना आपका, ये आपका फॉर्मूला होगा आपका, ये फॉर्मूला होगा, इसको रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा P कितना हो जाएगा आपका, P जो हो जाएगा फर्स्ट जो है आपका P कितना हो जाएगा, टोटल कितना है आपका, आपका यही आपका 15 है आपका, मतलब 12 जो है आपका गुड है और 3 जो है बैड है आपका, 3 जो है आपका बैड है। मीन्स आपका P कितना हो जाएगा आपका, P जो हो जाएगा आपका 12 C1 बाई 15 C1, 12 बाई 15। अब कितना हो गया, सेकेंड टाइम्स कितना हो जाएगा आपका P E बाई E, अब कितना बचा आपका, अब जो बचा आपका 11 ही गुड बचा एंड 3 बेड का बेड पड़ा हुआ है आपका सेकेंड राउंड में। मीन्स कितना हो जाएगा 11 C1 बाई 14 C1, 11 और 3 मीन्स कितना 11 बाई 14 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगेन P E बाई E इंटरसेक्शन E, मीन्स कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा थर्ड टाइम्स, कितना गुड हो गया 10 गुड और 3 बेड जो है आपका, मीन्स कितना हो जाएगा 10 C1 बाई 13 C1, 10 बाई 13, यही तो लिख दिया 12 बाई 15, 11 बाई 14 एंड 10 बाई, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स से होगा, ये 2 टाइम्स से हो जाएगा आपका, इसी तरह से आपका 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा आपका, अगेन आपका इस तरह से करिएगा, ये फिर कटेगा आपका, कट होगा, मीन्स कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 और 7 13 जा 91 हो गया आपका, ठीक है। अगेन है 4 नंबर क्वेश्चन, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड
die are tossed. Let A be the event head appear. A क्या है? Head appear in the coin. A जो है आपका head appear से आपका B जो है आपका 3 on the die and B is the events. मतलब fair coin and unbiased die. मतलब die भी है और coin भी है, दोनों को टॉस किया जा रहा है आपका. अभी क्या कर रहा है? A be the events head appear on coin. Head किस में आ रहा है आपका? ए जो इवेंट्स में हेड आ रहा है, बी जो है आपका 3 ऑन द डाई. अब कह रहा है कि दोनों का दोनों जो है इंडिपेंडेंस इवेंट है या नहीं. इसी को हमको ए जो है आपका हेड एपियर ऑन द कॉइन एंड बी द इवेंट्स ऑफ 3 ऑन द डाई. अब देखिए तो क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल तो कितना हो जाएगा आपका? पी ए कितना हो जाएगा आपका? हेड है ना, इसमें क्या हेड एंड टेल मीन्स 1/2. पी बी क्या हो जाएगा? 1/6 हो गया आपका. मीन्स कितना हो गया? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का. तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा आपका? इवेंट हेड अपियर ऑन द कॉइन एंड 3 ऑन डाई. पहला में हेड, दूसरा में 3, मतलब 1 कितना हो जाएगा? और टोटल कितना होगा आपका? टोटल कितना हो जाएगा? इसके द्वारा क्या हो जाएगा? 2. इसके द्वारा कितना हो जाएगा आपका? टोटल सैंपल 2. इसके द्वारा डाई कितना हो जाएगा? 6. मीन्स इसका एनएस कितना हो जाएगा? ये जो एनएस हो जाएगा आपका, एनएस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. 2 इंटू 6 हो गया, मीन्स 12 हो गया. आई कितना है? 1 है, तो 1/12 मीन्स कितना हो जाएगा आपका? ये कितना आ रहा है? पी ए इंटू पी बी 1/2 इंटू 1/6 मीन्स 12 इक्वल टू 12. राइट है आपका. मीन्स आपका इंडिपेंडेंस इवेंट्स है आपका. क्या है आपका? इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी या इंडिपेंडेंट. ठीक है. अगेन क्या है आपका? ए डाई मार्क 1 2 3 को, डाई को क्या मार्क किया हुआ है? रेड से. एंड 4 5 6 को ग्रीन से आपका. लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवेन, मतलब इवेन नंबर हो, एंड बी द इवेंट द नंबर इज रेड. मीन्स बोल रहा है आपका कि ए जो है आपका, ए जो इवेंट्स है इवेन हो, बी जो है आपका नंबर, बी द इवेंट द नंबर इज रेड, देन दोनों का दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट हो. मीन्स क्या है आपका? ए क्या है आपका? इवेंट्स ए है, नंबर इज इवेन. आपका इवेंट्स नंबर क्या क्या हो गया आपका? 2 4 6 मीन्स कितना होगा? 3. और टोटल कितना होता है? 6. मीन्स 1 2 3 3/6 मीन्स 1/2 हो गया आपका. अगेन क्या हो जाएगा? द नंबर इज रेड. रेड कितना है आपका? 1 2 3 1 2 3 है ना, मतलब 1 2 3 3/6 मीन्स 1/2 हो गया आपका. अब देखिए तो इंटरसेक्शन दोनों में क्या है आपका? कॉमन क्या है? 2 कॉमन है आपका. मीन्स इसका क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपका? 1/6. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा आपका? 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4. यही हो गया 1/6. मीन्स आपका 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4. मीन्स आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है आपका. है ना आपका? ये कितना हो गया आपका? ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका? 1/6. ये कितना हो गया? 1/2 आप प्लस 1/2 मीन्स 1/4. 1/4 तो 1/6 नॉट इक्वल टू 1/4 मीन्स कितना हो गया? नॉट इंडिपेंडेंट. कितना है आपका? नॉट इंडिपेंडेंस है आपका. क्या है आपका? नॉट इंडिपेंडेंट है आपका. ठीक है. आर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. देखिए तो लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स. पी इतना दिया हुआ है, इतना तो कह रहा है कि आपका इंडिपेंडेंट है कि नहीं है आपका. क्या हो जाएगा? सिंपल. पी इन इंटरसेक्शन एफ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है. सिंपल. तो इंटरसेक्शन एफ आपका नहीं है आपका. कितना? 9/50 हो रहा है ना, 1/5 है. मीन्स आपका इवेंट्स जो है आपका इंडिपेंडेंट नहीं है आपका, क्योंकि इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/5. ये कितना है आपका? 3/5 इंटू 3/10 मीन्स 9/50 मीन्स कितना हो जाएगा? 1/5 नॉट इक्वल टू 9/50. नॉट इंडिपेंडेंट. दोनों जो है आपका इंडिपेंडेंट
नहीं है। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी इज सच दैट, ए और बी दिया हुआ है आपका, आप क्या कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने क्या होगा, इंटरसेक्शन जो रहेगा उस जीरो रहेगा। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने समझिएगा आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने जो हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इसका तो कितना हो गया नल, मतलब इसमें कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है आपका। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने क्या होगा, ए इंटरसेक्शन मतलब इसका अगर प्रोबेबिलिटी लेंगे तो नल है ना आपका, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इसका तो क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस, मीन्स कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ऊपर वाला जीरो हो गया, एन एस से क्या मतलब जीरो हो गया, मतलब इसका जो होगा जीरो होगा आपका। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने हो गया मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, जिसे दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन नहीं हो आपका, ठीक है। अब यहां से देखिए तो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो हो गया आपका, इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया आपका, मीन्स क्या हो गया आपका। अब इस फॉर्मूला से देखते हैं, क्या कि हमको तो वैल्यू निकालना है, क्या पी का वैल्यू निकालना है, हमको क्या निकालना है पी का वैल्यू, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला है ना मेरे पास। जहां पर ए क्या हो जाएगा जीरो, तब क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी कितना है आपका 3/5, ये कितना है 1/2 प्लस पी आई हो गया जीरो, मीन्स पी इक्वल तो क्या होगा 3/5 मतलब 1/10 हो गया। सेकंड देखते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए क्या होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है आपका, मीन्स क्या हो जाएगा आपका, अब हम वैल्यू रखेंगे दोनों का आपका, हमारे पास फॉर्मूला हमको क्या निकालना है आपका। अब यहां से देखिए तो इससे अब इसके थ्रू क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला रखते हैं आपका, मीन्स अब क्या हो जाएगा इसको 3/5 1/2 पी, इसका क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं आपका पी ए इंटू पी बी, मीन्स 1/2 इंटू पी, आपका ये तो 3/5 है आपका, पी ए 1/2 पी बी पी हो गया, इसको क्या लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, पी ए कितना है 1/2 तो 1/2 इंटू पी, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/5 और माइनस 1/2 मीन्स कितना हो गया 1/10 हो गया आपका। अब देखिए तो P कितना हो गया 2 से आपका कितना कर, ये कितना है पी ए इंटू पी बी, पी ए पी बी कितना है आपका, पी ए पी बी कितना है आपका पी ए 1/2 पी है आपका 1/2 पी 1/2 पी, इससे घटे 1/2 1/10, ये मीन्स पी इक्वल तो कितना हो गया 1/5 आ गया आपका, मीन्स आपका यही पी का वैल्यू निकला, इसका पी का वैल्यू कितना आ गया 1/10, ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जीरो, ये जीरो हो गया आपका, वन में पी का 1/10, सेकेंड में 1/5। अब देखिए तो ए एंड बी बी टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए दिया हुआ है पी बी दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट बोल रहा है आपका, देन फर्स्ट का वैल्यू निकाल रहा है, फर्स्ट आपका पी ए इंटू पी बी, फर्स्ट क्या है पी ए इंटू पी बी बस 3.4 इंटू 0.4 0.3 0.4 मीन्स कितना होगा 0.12 हो गया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है पी ए यूनियन बी, पी ए पी प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए मालूम है पी बी मालूम है, इंटरसेक्शन आपका अभी निकाले हैं, आपका इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या 0.7 और माइनस 0.12 मीन्स 0.58। अगेन देखिए तो पी ए बाई बी इंटरसेक्शन बाई पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 0.12, पी बी कितना है आपका पी बी 0.4 मीन्स कितना हो गया आपका इस 0.3 हो गया आपका। अगेन देखते हैं पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए कितना हो जाएगा मीन्स 0.4 आपका, यही आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है।
आगे देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी नॉट, यही बोल रहा है ना आपका। मीन्स आपका ए कंप्लीमेंट मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन एंड माने क्या हो गया, यही हुआ ना आपका एंड, और माने यूनियन, एंड माने इंटरसेक्शन। अब इसका फॉर्मूला ये होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, पी ए इक्वल टू पी एन यूनियन बी इक्वल टू पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस पी ए का वैल्यू रखिए तो कितना है 1/4 1/2, यही कितना हो जाएगा 1/8। इसका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3/8। इसका कैलकुलेशन करने पर कितना हो जाएगा आपका 1, अब माइनस इसका 8, एलसीएम हो जाएगा मीन्स 2 प्लस 4 माइनस 1, यही हो जाएगा ना 1 एक हो जाएगा माइनस 6 5/8 मीन्स 8 माइनस 5/8 मीन्स 3/8। कितना हो गया 3/8 हो गया आपका। आपका यही है ना आपका इंटरसेक्ट। अब कुछ इस तरह से, अगर इस तरह का फार्मूला आपको समझ में ना आए तो इस तरह से भी कुछ फार्मूला आप बना सकते हैं। आपका ए है आपका ए है आपका बी, ये आपका ए है, ये है आपका बी, ठीक है। ए से बाहर, ए से बाहर हो गया आपका, ए से बाहर तो पूरा हो गया आपका। अगर दो लेके चलते हैं ए से बाहर, ए से बाहर ए कंप्लीमेंट मीन्स आपका ए से बाहर, ए से बाहर ये हो गया ना आपका ए कंप्लीमेंट मीन्स ए से बाहर। अगेन क्या बोल रहा है आपका, अगेन क्या बोल रहा है आपका बी कंप्लीमेंट मीन्स बी से बाहर, मीन्स ये हो गया आपका बी से बाहर क्या हो गया ये पूरा, बी से बाहर मीन्स आपका देखिए तो अब इसका क्या है आपका बी कंप्लीट, इसका इंटरसेक्शन बोल रहा है, इंटरसेक्शन बोल रहा है आपका। इंटरसेक्शन मीन्स में आपका दोनों में सम्मिलित कौन सा है, तो सम्मिलित यही हो गया ना आपका ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। इसमें तो सिर्फ एक है, इसमें एक, इसमें ए है, इसमें मतलब ए में इसमें मतलब इसमें एक ही है ना आपका, इसमें भी एक ही है। कॉमन तो ये पूरा बाहर पूरा कॉमन हो गया मीन्स ए यूनियन, इसको क्या लिख सकते हैं पूरा को ए यूनियन बी मीन्स 1 टोटल सब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना था 1 माइनस ए यूनियन बी, यही ना आपका, यही ना लिख सकते हैं हम लोग इसका। इसको आप जो है ना जैसे उस तरह का अगर नहीं पता चले ना तो आप सेट थ्योरी का जो पूरा सेट थ्योरी है आपका, ये जो फॉर्मूला बनता है ना पूरी की पूरी तरह से सेट थ्योरी से ही बनता है आपका, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है आपका पीए दिया हुआ है आपका, पीबी दिया हुआ है, अगेन दिया है नॉट ए और नॉट बी। अब और देखिए यहां पर और दे दिया है, और माने यूनियन, स्टेट दैट विदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यही दिया ना ए कंप्लीमेंट नॉट ए यूनियन नॉट बी। इसका तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, अगेन इसका फॉर्मूला जो होता है आपका A1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला ये होता है आपका। देखिए तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा इतना इक्वल टू आपका ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4। अगेन देखिए तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन पी ए इक्वल टू पी ए पी बी, ये कितना दिया हुआ है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए इंटू बी, आपका ये आया है आपका 1/3/4 एंड ये आया आपका 1/2 इंटू 7/12 मीन्स 7/24 मीन्स दोनों जो है आपका नॉट इक्वल टू है, क्या है नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। इस तरह का आपको इसका फॉर्मूला ये होता है आपका मीन्स इसी से आपका, ठीक है। आपको सेट थ्योरी का जो है आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस तरह से आपका निकलेगा।
आपका फार्मूला इससे भी आपका समझने के लिए आप देख सकते हैं फार्मूला, जैसे एक बार अपना, ठीक है। आपका अब क्या हो जाएगा आपका, मीन्स ये दोनों नहीं है, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट गिवन टू इंडिपेंडेंट ए एंड बी, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए एंड बी। अब देखिए तो क्या कर रहा है, टू इंडिपेंडेंट, ए एंड बी निकालना है, सिंपल सा है आपका, मतलब 1 2 3 4 4 निकालना है आपका, क्या हो जाएगा, पी ए एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी कितना, 0.3 इंटू 0.6, 0.18 हो गया आपका। अगेन क्या हो जाएगा, पी ए नॉट बी, मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी कितना हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी कंप्लीमेंट, मीन्स कितना होगा 0. अब इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट 0.6 है, तो इसका बी कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, इसका बी कंप्लीमेंट, पी बी कंप्लीमेंट 1 माइनस पी बी, मीन्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.4, यही तो है आपका 0.4, ठीक है, मीन्स 0.4। अगेन ए और मतलब यूनियन हो गया आपका, मीन्स कितना हो जाएगा, इसका पी ए 0.6, 0.3, 0.6 है 0.18, मीन्स इसको कैलकुलेशन करने के बाद नाइदर ए नॉट बी, मतलब दोनों में कोई नहीं, मीन्स इतना हुआ, पी ए कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका 0.3 है, पी ए कितना है 0.3, तो पी ए कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका 0.7, पी बी कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, मीन्स 0.7 इंटू 0.4 मीन्स कितना हो गया 0. ये होगा ना आपका, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए, वन माइनस पी बी, मीन्स आपका हो गया 1 माइनस 0.3 और 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.7 इंटू 0.4 मीन्स कितना होगा 0.28, ठीक है। अब देखो ए डाई इज टॉस थ्राइस, मतलब एक डाई जो है 3 बार टॉस किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, मतलब एट लीस्ट कम से कम एक बार आए ऑड नंबर, ठीक है। अब यहां देखिए तो इवेंट्स ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या क्या होता है आपका, ऑड नंबर यही होता है ना 1 3 5। अब ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, मतलब एक टाइम आया आपका, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/6, ये कितना है 6, ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 1/2। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, और नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आपका। अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या निकालना है आपका, यही निकालना है ना आपका, पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, यही ना निकालना है मेरा, मतलब पी ए कंप्लीमेंट पी मीन्स 1/2 1/2 1/2 मीन्स कितना हो जाएगा आपका। अब गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट 1 मीन्स आपका एट लीस्ट नॉट गेटिंग, ये क्या है आपका नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, उससे 1 माइनस कर देंगे, मीन्स कितना हो जाएगा आपका, मीन्स कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, मतलब किसी तरह आए, किसी तरह आए कब होगा, जब एक बार जो है, जब मतलब नहीं आए तभी होगा ना, मीन्स 1 माइनस नहीं आए, नॉट आउटकम्स मीन्स कितना 1 माइनस 1/8
8 मीन्स आपका कितना हो जाएगा 7/8। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/8। अगेन देखिए क्या है आपका 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. दोनों का दोनों जो है रेड बॉल हो। आपका अर्न है मीन्स 10 ए टोटल 18 बॉल्स और 2 बॉल विथ रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट रख देता है मीन्स बॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉल में कोई अंतर नहीं आ रहा है, बॉल में कोई अंतर नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका इवेंट्स फॉर ड्राइंग बॉल इज ब्लैक। दो तरह का कंडीशन हो सकता है ना आपका। क्या क्या कंडीशन हो सकता है आपका? पहला बार अगर बॉल निकाल रहे हैं तो ब्लैक बॉल भी निकल सकता है, रेड बॉल भी निकल सकता है। तो पहला ए इवेंट्स है जिसमें ब्लैक बॉल निकल रहा है, बी इवेंट्स है जिसमें रेड बॉल निकल रहा है आपका। अब देखिए तो पीए कितना हो जाएगा आपका, ब्लैक बॉल कितना है 10, टोटल कितना है 18 मतलब 5/9, ठीक है। अगेन पीबी कितना है आपका, रेड बॉल निकाल रहे हैं तो रेड बॉल कितना है 8, टोटल 18 मीन्स 8/18 मीन्स 4/9। पीए कंप्लीमेंट 1 माइनस 5/9 मीन्स 4/9। अगेन हमको क्या निकालना है, बोथ बॉल आर रेड मतलब पी बी इंटरसेक्शन बी मीन्स पीबी इंटू पीबी क्या हो जाएगा आपका मीन्स 4/9 इंटू 4/9 मतलब 16/81। अगेन क्या है आपका, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड मतलब पहला बॉल जो है आपका ब्लैक हो, पहला जो है आपका ब्लैक हो, सेकेंड बॉल क्या हो रेड हो। रेड का है बी लिए हैं और ब्लैक का ए लिए हैं मीन्स क्या हो जाएगा पी ए इंटू बी। अब देखिए तो क्या हो जाएगा मीन्स 5/9 कितना है ब्लैक का 5/9 और रेड का 4/9 मीन्स 20/81 हो गया आपका। थर्ड नंबर क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक अदर इज रेड मीन्स आपका एक जो है आपका ब्लैक हो और दूसरा जो है यही ना बोल रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड मतलब एक पहला जो है अगर ब्लैक है तो दूसरा ब्लैक नहीं हो, पहला जो अगर है रेड तो दूसरा रेड नहीं हो, यही प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ना। पहला अगर ब्लैक हो तो दूसरा ब्लैक नहीं हो, पहला अगर रेड हो तो दूसरा रेड नहीं हो। अब इसको मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लिकेशन थ्योरी के द्वारा तो कितना हो जाएगा आपका पी ए 5/9 4/9 पीबी 4/9 5/9 मीन्स 20/81 20/81 मीन्स 40/81, ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ए बाई ए एंड बी आर, ए एंड बी दिया हुआ है आपका, ये बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। अगर ए को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो अब बोल रहा है आपका दोनों अलग मतलब सॉल्व बाय दे सॉल्व, दोनों का दोनों सॉल्व हो जाए आपका। अब देखिए तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मतलब ए द्वारा सॉल्व हो जाए चाहे बी द्वारा सॉल्व हो जाए या दोनों द्वारा सॉल्व हो जाए, यही हो गया ना। प्रोबेबिलिटी टू प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब ए सॉल्व कर दे या बी सॉल्व कर दे या दोनों सॉल्व मिलकर सॉल्व कर दे मीन्स आपका यूनियन निकालना है। आपका यूनियन निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, यूनियन निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स है मतलब क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी मीन्स कितना हो जाएगा आपका 1/2 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 मीन्स कितना हो जाएगा आपका। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/6 1/6 मतलब आपका 2/3 हो गया आपका। अब देखिए तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स कितना, दोनों में से एग्जैक्टली वन एक ही प्रॉब्लम सॉल्व मतलब ए नहीं करता है तो बी कर दे, ए करता है तो बी नहीं करे, मतलब अगर ए करता है तो बी द्वारा नहीं हो
अगर बी करता है तो ए द्वारा नहीं हो, यही ना, कंप्लीमेंट माने क्या, ए द्वारा नहीं हो रहा है, तो बी कर दिया, बी द्वारा नहीं हुआ, मतलब एग्जैक्टली वन ही, एक ही सॉल्व करे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, पी ए कंप्लीमेंट पी बी, पी ए इंटू पी कंप्लीमेंट, मीन्स कितना हो जाएगा आपका 1/2 1/3, इतना मीन्स आपका कितना हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/3 मीन्स आपका 3/6 मीन्स 1/2, मतलब ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए तो 15 नंबर का, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल पैक डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन व्हिच द फॉलोइंग केसेस ऑफ इवेंट्स इन इंडिपेंडेंट, तीन क्वेश्चन है आपका। ई द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड हो, द कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का, कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं एक्का हो, टोटल कार्ड कितना होता है 52, स्पेड कितना होता है 13, मीन्स कितना हो जाएगा इवेंट्स जो हो रहा है 13, मतलब 13/52, 13/52, 13/50 मीन्स 1/4 हो गया आपका। अगेन क्या है आपका एफ हमको निकालना है, एफ कितना है आपका एक का कितना होता है 4, मीन्स NF4 NS 52 मतलब 4/52 मीन्स 1/30 हो गया आपका। अगेन इंटरसेक्शन दोनों में कितना कॉमन है, इसमें है स्पेड एक 13 स्पेड में 1 एक का होगा, 4 मतलब एक का मीन्स n कितना हो जाएगा आपका 1/52 हो गया आपका, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 इंटू 1/13 मीन्स कितना 1/52, सही है आपका, मीन्स क्या होगा इंडिपेंडेंस इवेंट है आपका, ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंस, ENF आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है आपका 26 ब्लैक कार्ड कितना है 26, ब्लैक 52 में 26, आपका किंग कितना होगा 4, दोनों में कितना हो जाएगा, ब्लैक कार्ड में कितने किंग होंगे 2 मीन्स कॉमन कितने होंगे 2 किंग। ठीक है, अब पी कितना हो जाएगा 26/50 मतलब 1/2 हो गया, ये 4/52 मतलब 1/13 हो गया, ये 2/52 मतलब 1/26 हो गया आपका। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/26, यहाँ ये भी हो जा रहा है आपका, PE इंटू एफ, P इंटू एफ कितना हो जाएगा 1/2 1/3 मतलब 1/26 आपका, ये भी जो होगा 2/52 मतलब 1/26 ही आ रहा है। ENF भी इंडिपेंडेंस इवेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है आपका किंग और क्वीन, या तो किंग हो या नहीं तो क्वीन हो, और किंग और क्वीन कितना हो जाएगा आपका 4 किंग एंड 4 क्वीन मीन्स कितना होगा 8 होगा आपका। उसी तरह से एफ क्या है आपका क्वीन एंड जेक, 4 जेक होगा आपका, मीन्स आपका अब दोनों में कॉमन क्या हो गया 4 हो गया आपका। पी कितना होगा आपका, पी कितना होगा आपका 8/4 और 4 8/52 मतलब 2/13, अगेन होगा 8/52 मतलब 2/13, अब पी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा आपका 4/52 मीन्स 1/13 हो गया। अब देखिए तो 2/13 और 2/13 मतलब कितना 4/169 हो जाएगा, 1/69 मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट नॉट इंडिपेंडेंट, आपका ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट आपका नहीं हुआ ना, आपका क्या हुआ ये जो हो गया इंडिपेंडेंट नहीं होगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा NE/NS मीन्स कितना हो जाएगा आपका 13/52 1/4, ये हो जाएगा आपका 4/52 मीन्स 1/13। ठीक है, इसी तरह से आपको अब देखिए तो इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट आर रीड हिंदी न्यूज, मतलब हिंदी न्यूज 60%, इंग्लिश 40% न्यूज़पेपर, 20% जो है दोनों का दोनों स्टूडेंट सेलेक्टेड रहते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब दोनों में कोई नहीं पढ़ रहा, ये ना बोल रहा है आपका पहला। अब एच जो है हिंदी के लिए, स्टूडेंट जो हिंदी पढ़ रहा है, ये जो इवेंट्स है आपका इंग्लिश पढ़ रहा है आपका। ठीक है,
पहला जो है हमको निकालना है आपका pH कितना है 0.6, 60/100 मतलब 0.6, ये जो हो जाएगा। इंग्लिश कितना हो जाएगा 40% है मतलब 40/100 मतलब 0.4 हो गया आपका। और दोनों पढ़ रहा है आपका 0.20% मतलब 0.2, 20 कितना हो जाएगा, यही होगा आपका, कितना है 20%, मीन्स आपका 20/100 मीन्स 0.2। इसी तरह से ये भी आपका 40% मीन्स 40/100 मीन्स आपका 0.4 आपका हो गया। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 60/100 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 0.6, 0.6 हो गया आपका। ठीक है, अगेन देखिए हमको क्या निकालना है आपका सीरीज नाइदर हिंदी। अब हम क्या निकालें, मतलब दोनों में से कोई पढ़ रहा है, हमको बोला नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, दोनों में कुछ नहीं पढ़ रहा है। हम कहें कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा हो, हम सबसे पहले निकाल रहे हैं और उसको 1 से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कुछ तो पढ़ रहा हो। हमको कह रहा है कुछ नहीं पढ़ रहा है, ना हिंदी आ रहा है ना इंग्लिश आ रहा है। हम पहले क्या निकाले थे, कुछ पढ़ रहा हो, या तो हिंदी पढ़ रहा हो नहीं तो इंग्लिश पढ़ रहा हो। तो यूनियन निकाल दिए, यूनियन निकालने के बाद क्या 0.6, 0.4 इतना मीन्स कितना हो गया आपका 0.8। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर स्टूडेंट रीड दिस नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका 1 - P A यूनियन B मीन्स 1 - 0.8 मतलब 0.2 फर्स्ट हो गया आपका। अब क्या कर रहा है सेकंड, क्या कर रहा है आपका सी रीड, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी पढ़ रहा हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब यही बोल रहा है ना आपका इंग्लिश सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी क्या निकालने के लिए बोल रहा है, यहां से देखिए जहां क्वेश्चन जहां देखिएगा प्रोबेबिलिटी में यही प्रॉब्लम होता है ना, क्या निकालना है वही पता नहीं चलता है। अब देखिएगा कहां प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी यहां लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या निकालना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि वो हिंदी उसको पढ़ने आता है। इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जबकि हिंदी उसको आता है, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश का क्या है PE, जबकि हिंदी उसको आता है PE/H। यही ना आपका इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जबकि हिंदी उसको आता है, तो क्या हो जाएगा PH इंटरसेक्शन E/PH मीन्स कितना 0.2/0.6 मीन्स आपका 1/3। अगेन देखिए क्या बोल रहा है सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब यहां से देखिए फिर क्या बोल रहा है आपका प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जबकि इंग्लिश उसको आता हो, मतलब H निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि हिंदी उसको ऑलरेडी आता है। हिंदी निकालने का, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जबकि इंग्लिश उसको आता है, मीन्स कितना हो जाएगा PH इंटरसेक्शन E/PE हो गया, तो 0.2/0 मतलब 1/2। यही ना आपका प्रोबेबिलिटी फॉर रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ ऑलरेडी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ऑलरेडी वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, लेकिन आपको निकालना है इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगेन देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाइस रोल किया जा रहा है, तो कह रहा है आपका इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल 2 डाई है ना, तो 2 डाई में NS तो क्या होगा 6 × 6, 6 × 6 36 हो गया। अगेन क्या हो जाएगा इवन प्राइम नंबर निकालना है, तो इवेंट A मान लिए इवन प्राइम नंबर का। अब देखिए तो क्या हो जाएगा इवन प्राइम नंबर टोटल कितना हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर कितना हो जाएगा ऑन ईच डाइस। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है आपका, इवन प्राइम नंबर कितना होता है आपका, प्राइम नंबर चाहिए 1 से 30 तक दोनों डाइस में, क्या है आपका दोनों डाइस में इवन प्राइम नंबर आपका
अब यहाँ से देखिए तो आपका यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, पहला में जैसे आपका 6 है, इंटू 6 मीन्स आपका 36 टोटल आपका हो जाएगा। पहला में जो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, पहला डाइस से यही आएगा ना आपका। अब कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, इवन माने दोनों में आपका इवन प्राइम नंबर, माने कि 1 तो इवन है नहीं, 2 इवन है और अगर 4 लिखते हैं सेकेंड में, अगर 4 आता है, फर्स्ट डाइस में अगर 2 आता है, तो सेकेंड में भी अगर 2 लिखे सेकेंड डाइस में, फर्स्ट डाइस में, आई सेकेंड डाई में है भी आपका 2 आता है, अगर आपका 2 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर क्या है आपका 2 है, 3 है, फिर क्या है आपका 5 है, 7 है, 11 है, तो 2 तो प्राइम नंबर है ना आपका। अब उसमें भी बोल रहा है इवन प्राइम नंबर, तो पहला में 2 आया, दूसरा में भी 2 आया, 3 तो आपका यही ना 2 1 आपका 3 4 5 6, दोनों डाइस में यही आएगा अंक, इसी में से कोई अंक आएगा। तो आपका इवन क्या है आपका, ये है इवन ये है। तो इसमें देखिए तो प्राइम नंबर क्या है, 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं। 6 प्राइम नंबर है, नहीं। 6 भी प्राइम नंबर क्या है, इसमें 2 है, मीन्स फर्स्ट डाइस में भी 2 आए, सेकेंड डाइस में भी 2 आए, फर्स्ट डाइस में भी 2 और सेकेंड डाइस में भी, फर्स्ट में भी 2 और सेकेंड में भी 2 आए, मीन्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट में भी 2 सेकेंड में भी 2 आए, मीन्स 22। सिर्फ एक ही होगा ना आपका, सिर्फ एक ही अंक है आपका, मीन्स कितना आ जाएगा 1/36 कितना हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 1/36, मीन्स आपका आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर। अब देखिए तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इंडिपेंडेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट है आपका, इफ है आपका वही प्रूफ करना है आपका क्या कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट ये तो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। अगर ये करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा आपका होता है, पी ए इंटरसेक्शन, पी ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं आपका, इंडिपेंडेंट है तो इसको क्या पी ए इंटू पी बी, मीन्स क्या इसको क्या 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, आपका यही तो है आपका, ये है ना आपका। अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपका यूनियन के क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा आपका। अब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या है कि